आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में वहां पे 3 नई एंट्रीज हो गई। इसके साथ रुबीना दिलैक को वो मैटर बताया गया कविता कौशिक वाला। इसके साथ आरशी और विकास का वो क्या चल रहा है, हर एक चीज में डिटेल में आपको बताऊंगा और बहुत हंसाऊंगा आज के वीडियो में। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई स्टार्ट से जाते, शुरुआत से जाते हैं। शुरुआत में हम क्या देखते हैं भाई, शुरुआत में अगर बात की जाए तो आरशी खान जिस तरीके से वो अभिनव शुक्ला पे कुछ कुछ बातें बोलती है, मतलब इनको तो बच्चा पैदा करना ही है। और आज तो हद ही की इन लोगों ने, मतलब आरशी खान बोल रही है कि मुझे यहाँ पे 9 महीने रखो, फिर मैं बच्चा पैदा करके दिखाऊंगी और उसके बाद जो है वो किस तरीके से पैदा होता है ये भी दिखाऊंगी। मतलब क्या बातें कर रही है ये उधर आके, मतलब क्या लोगों को दिखाना चाहती है, मतलब किस तरीके से वो कैमरास को अपने पास खींचना चाहती है और किस तरीके से अटेंशन मिलाना चाहती है। ये इसने बड़ा प्लान किया था वहां पे अभिनव शुक्ला को रुबीना से अलग करने का, कि चलो अभिनव पे हम डोरे डालेंगे, फिर अभिनव थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और मेरे पास खींचूंगी उसको मैं। लेकिन अभिनव इसको इतू सा भी भाव नहीं दे रहा है, मैं बताना चाहूंगा। और अभिनव बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आ रहा है और ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पे कर रही है और ये थोड़ा सा नेशनल टीवी पर थोड़ा सा खराब लग रहा है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बात की जाए, पहले मैं एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। एंट्री में वहां पे 3 लोगों की एंट्री हो गई। निकी तंबोली है, अली गोनी है और राखी सावंत है। अब निकी तंबोली तो बहुत ठंड हो गई है भाई, मतलब आने के बाद पहले जो निकी तंबोली थी वो तो आज दिखी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखी। और इन दोनों की अगर बात की जाए तो भाई अली गोनी बहुत ही समझदार बन के आ गए हैं घर के अंदर। और राखी सावंत, भाई राखी सावंत पे मैं हंसाऊंगा बाद में, पहले बात करेंगे हम अली गोनी के ऊपर। अली गोनी जैसे अंदर आते भाई, अली गोनी का गुस्सा वहां पे हो गया है इजाज खान पे। और अली गोनी जो है वो वहां पे रुबीना दिलैक को और अभिनव को, साथ ही वहां पे जास्मिन भसीन को ये समझा रहे हैं कि ये चैलेंजर्स आपके खिलाफ खेल रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप दोनों वहां पे एक दूसरे का साथ देना। यानी कि सीधा सीधा है वहां पे अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक, जास्मिन भसीन और अली गोनी, इन चारों का वहां पे पक्का मजबूत ग्रुप बनेगा। और ये ग्रुप आगे जाके इन सभी को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए तो दिमाग बहुत है अली गोनी के पास। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जास्मिन भसीन अपनी टास्क में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाती है, रुबीना दिलैक भी बहुत अच्छे से अपना दिमाग लगा के टास्क जीतती है और अभिनव शुक्ला की भी ताकत बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर ये 4-1 हो जाते हैं तो चैलेंजर्स पे तो ये पक्का मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी पड़ेंगे। अब दूसरी बात, वहां पे जो इजाज खान पे बहुत ज्यादा गुस्सा है अली गोनी। क्यों गुस्सा है भाई? क्योंकि इजाज खान वहां पे बहुत सारी पलटी मार रहे हैं और जहां वजन वहां भजन, जैसे मैंने हर एक रिव्यू में मेरे बताया है आपको। तो इस तरीके से इजाज खान का जो कुछ भी चल रहा है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और इनके हाथ को लगा है, इनका हाथ टूटा है, इस तरीके की बातें वो करते हैं, लेकिन टास्क में इतना ज्यादा जोर लगा रहे, ये बात वहां पे अली गोनी ने देखी। और इनको वहां पे पता चला कि, मतलब इजाज खान को पता चला कि अली गोनी अब आ गए अंदर, अली गोनी सब देख कर आए, तो भाई ये इनके आसपास गए नहीं। ये बात मैंने नोटिस की, मैंने सिर्फ अली की बातें नहीं सुनी, मैंने नोटिस की कि इजाज खान अली के पास नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, तो जरूर वहां पे गड़बड़ होगी। लेकिन बात की जाए तो इजाज खान और निकी तंबोली भी कहीं ना कहीं मनु पंजाबी के साइड के दूसरे ग्रुप में, चैलेंजर्स के ग्रुप में वहां पे गए हैं और यहाँ पे एक अलग चीज हुई। अब दूसरी एंट्री जो है इस पर मैं गौर करना चाहूंगा। दूसरी एंट्री थी वहां पे राखी सावंत की। राखी सावंत जो है ये एक इंसान नहीं है, ये बहुत सारे इंसान है इसके अंदर। अब आप कहोगे भाई कैसे, ये जो है ये डॉक्टर है, ये जो है ये संत है, ये माइकल जैक्सन है, ये 5 साल का बच्चा है, हर एक चीज़ है, मैं प्रूव करके बताऊंगा। मैं ऐसे कोई रिव्यू नहीं करता भाई। इसके ना अंदर संत महात्मा आता है। संत अपनी आंखें बंद करो, ऊपर देखो क्या दिख रहा है। जास्मिन भसीन ने आंखें बंद की, ऊपर देखा, बोला कि मुझे अंधेरा दिख रहा है। मुझे हंसी, मैं हंस रहा था, मैं पॉज करके हंस रहा था, वूड देख रहा था, मैं पॉज करके हंस रहा था। इसके साथ तो ये संत महात्मा इनके अंदर आए। इसके साथ इनके अंदर डॉक्टर आ जाता है। मतलब जब जूस वाली बात हुई थी तो इनका जूस तूने पी लिया, इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, इनका बीपी बढ़ जाएगा, इस तरीके की बातें। इनके अंदर लता मंगेशकर आ जाती है, गाना गाने लगती है, वो झगड़ा करते करते अचानक से गाना गाने लगती है। इनके अंदर 90s के विलन आ जाते हैं, अलग अलग वहां पे वर्डिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करती है, तो भाई मतलब ऐसा लगता है कि 90s का कोई विलन वहां पे झगड़ा कर रहा है। इनके अंदर 5 साल का बच्चा आता है, कैसे वहां पे बोलती है तू छोटी चुड़ैल, तो सॉरी इनको छोटी चुड़ैल बोला गया राखी सावंत को, आरशी खान ने, तो ये बोलती तू मोटी चुड़ैल, फिर वो बोली तू सस्ती चुड़ैल, ये बोली तू महंगी चुड़ैल, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। मतलब मैं हंसने लगा, बहुत हंस रहा था मैं। फिर वो मुंह के सामने आके बात कर रही थी तो बोली कि जैसे कि ये जो है तेरे मुंह से कोरोना आ गए, तू दूर जा।
तेरे मुंह से कोरोना आ रहा है। तो वहाँ पे आरशी खान दूर जाती है तो भाई इनका दूसरा लाइन क्या था, कोरोना भाग गया, कोरोना भाग गया। और मैं वैक्सीन हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही है इस जो है ये क्या नाम उसका, राखी सावंत पर। तो राखी सावंत के अंदर ना एक एक अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं और ये कैरेक्टर्स वहाँ पे नचा रहे हैं। कभी माइकल जैक्सन आता है, वो डांस ही करने लगती है। तो इस तरीके से है ये राखी सावंत, एक ही दिन में बहुत अलग अलग रूप इन्होंने हमें दिखाई दिए। और आरशी खान को ये तगड़ी टक्कर देगी, क्योंकि आरशी खान फेक ड्रामा करके जो है इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकतें करके कैमरा का अटेंशन पा रही थी। लेकिन अब कैमरा का अटेंशन उसके पास लाने के लिए ये जो है असली रियल ड्रामा वाली क्वीन है, ड्रामा क्वीन कहते हैं इनको, राखी सावंत को, जो भाई कुछ भी करके अपने पास कैमरा खींच ही लेंगी। और आरशी के साथ इन्होंने अपोज स्टार्ट में ले लिया है और विकास गुप्ता की साइड ले ली है। चलिए बात करते हैं वहां पे विकास और आरशी के रिलेशन में। मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको भी ये फील हो रहा है, आरशी खान पहले दिन से आकर अब तक सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी यूज कर रही है विकास को वहां पे तकलीफ देने को। और विकास गुप्ता एक ही स्ट्रेटेजी वहां पे यूज कर रहे हैं कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और विक्टिम कार्ड खेलना जैसे होता है ना, हर किसी के अपोज में वहां पे जा रहे हैं विकास गुप्ता, और विक्टिम कार्ड जो है वो खेलना जिस तरीके से होता है उस तरीके से विकास गुप्ता कर रहे हैं। तो इन दोनों को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन दोनों ने पहले ही सोचकर या पहले स्क्रिप्टिंग करके घर के अंदर आने से पहले एक दूसरे के साथ बात करके ये बात डिसाइड की है कि हम दोनों पे कैसे वहां पे कैमरा रहे। तो ये जो है टॉम एंड जेरी की जोड़ी जो ये बन गई है, तो ये भाई जानबूझकर ये कर रही है। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अलीगोनी आने के बाद आरशी ने उनको बताया कि आप सब कुछ देख के आए हो, तो भाई ये कैसे लग रहा है, बाहर लोग क्या पसंद कर रहे हैं। तो अलीगोनी ने कहा हाँ बहुत पसंद कर रहे हैं तुमको, जाओ ऐसे उसको सताओ। तो ये बात जो है ये बहुत ज्यादा ओवर हो रही ना यार, मतलब इतना भी नहीं किसी को यहाँ पे तकलीफ देनी चाहिए। अब दूसरी चीज जो जूस वाली चीज थी, इस पर मैं गौर करना चाहूंगा। अगर उनके हाथ को वहाँ पे कटा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने खुद के लिए एक जूस बनाया है, तो वो जूस आप पीते हो, मजाक मजाक ठीक है यार, लेकिन उसने अगर मेहनत से वो चीज़ बनाई है और आप उसको सताने के लिए उसका जूस पी रही है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। और फील हुआ उस बंदे के लिए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। मतलब आप मजाक करो लेकिन मजाक भी एक लेवल तक रखो। और उसके बाद विकास गुप्ता ने जो किया वो भी वहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है। मतलब उसने उस जूस में थूक दिया। मतलब यार मैं ये बोलने को मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यार मैं कभी मेरे ज़िंदगी में जूस ना पीऊँ। इस तरीके से चीज़ें अगर ये कर रहे हैं तो भाई ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है। और मैं यहाँ पे विकास की इस चीज़ में वहाँ पे बाजू साइड नहीं लूँगा, और ये मुझे गलत लगा। क्या आपको कैसा लगा भाई, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना। तो अब सबसे आखिर में आते हैं वहाँ पे जो विकास गुप्ता ने आज गेम खेला है 3-4 दिनों के बाद। तो वो गेम क्यों खेला, मतलब जाके वहाँ पे अभिनव शुक्ला को बताया कि जिस तरीके से बाहर आपके बारे में अलग अलग चीज़ें वहाँ पे फैल रही है। और कविता कौशिक के हस्बैंड ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये बताया गया था कि आप जो है आपने ड्रिंक करके उनको मैसेज किए थे, कविता को ऑड टाइम में मैसेज किए थे, मिलना चाहा था, उसके बाद उनको कॉप्स या पुलिस बुलाने पड़े थे, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बाहर हुई थी। और ये प्रोमो हमको कल ही देखने मिला था। तो विकास गुप्ता ने इनको क्यों बताया, क्या विकास गुप्ता का प्लान था इनका गेम खराब करने का, या फिर ये मुद्दा उन्होंने उठाया क्यों। अब बिग बॉस बाहर के मुद्दे अंदर लाने को सख्त मना है, बिग बॉस के घर के अंदर बाहर के पर्सनल मैटर लाना सख्त मना है। ये पहले कुछ जो सीजन थे, 11 सीजन तक, मुझे शायद लगता है 11 या 12 सीजन तक बिग बॉस ना स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट करते थे या और बोलते थे यार, इनको सजा देते थे कि बाहर का मुद्दा यहाँ पे नहीं ला सकते। लेकिन अब जो है खुलेआम चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस को पिछले सीजन से हमने देखा कि बाहरी मुद्दे पर जो है बहुत ज्यादा टीआरपी मिलता है। भाई वीकेंड का वार में बाहरी मुद्दा चलता है, जैसे कि पिछले सीजन में रश्मि देसाई का और अरहान खान का वहां पे मुद्दा चला। अब इस बार सेम उसी तरीके का कुछ तो एटमॉस्फियर, कुछ तो चीजें वहां पे क्रिएट की है। उसी तरीके से सलमान खान ने वहां पे जैकेट निकाला है, उसी तरीके से जो है रश्मि देसाई जैसे रो रही थी उस तरीके से हमें रुबीना दिलैक रोते हुए दिख रही है। जिस तरीके से अरहान खान वहां पे गलत था, उस तरीके से कविता कौशिक के हस्बैंड वहां पे उसके जगह खड़े। मतलब कैरेक्टर वहां पे जो है अलग अलग बिल्डअप किए, लेकिन
हम ऐसा कहते हैं ना कि सिचुएशन उसी तरीके की वहां पे क्रिएट की गई है, क्योंकि पिछले साल उस दिन वहां पे बहुत ज्यादा टीआरपी मिला था जिस तरीके का वो मैटर हुआ था, और अब भी बिग बॉस को ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा मैटर हो सकता है, और इसलिए कविता और उनके हस्बैंड को वहां पर बुला लिया। अब इस बारे में हम बात करेंगे कि अभिनव शुक्ला जो है इनको वहां पे विकास गुप्ता ने बता दिया, उसके बाद उन्होंने रुबीना के साथ बात की, रुबीना का दिमाग वहां पे घूम गया, बहुत ज्यादा हर्ट हुई रुबीना, क्योंकि यार होना मतलब इस तरीके के इल्जाम लगेंगे तो सबसे पहले ना मन में एक आता है कि यार मेरा हस्बैंड सही है नहीं है। हालांकि उन्होंने उनको गले लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना एक चीज होती है कि यार मुझे ये क्लियर करना है, और अगर आपको वहां पे इतने दिन घर के अंदर निकालने हैं तो भाई क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर मरते रहेगा आदमी। तो इस तरीके की कुछ चीजें हुई। फिर इन्होंने वहां पे रहा नहीं गया तो अलीगोनी को पूछा कि आपने बाहर देखा है तो क्या है। अलीगोनी ने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल भी गलत नहीं बताया, एकदम सही बताया कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उनको ही बहुत गालियां पड़ी, उन्होंने ट्वीट निकाल दिया। जी हाँ, अब ये ट्वीट अगर इन लोगों ने डाला था तो भाई निकाल क्यों दिया? क्या ड्रिंक करके ट्वीट डालते हो आप? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इस पे ये भी पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर आप सही हो और आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे सोशल मीडिया पे रखी है, सोशल मीडिया पे रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रखी है तो भाई आप उस पर खड़े रहने चाहिए, उस पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आप ये डिलीट करते हो तो आप भगोड़े बनते हो। तो यहाँ पे ये डिलीट क्यों किया गया, और इसके ऊपर आप इनको वीकेंड का वार में आके अपनी सफाई देनी होगी। और बात की जाए तो सलमान खान का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है वहाँ पर, यानी कि कविता कौशिक और उनके हस्बैंड पर। बात की जाए तो घर में विकास गुप्ता ने कहा था कि किसी और को मत बताना, लेकिन जैसे हम बात करें तो भाई निकी तंबोली भी देख कर आई है, इनको भी ये मैटर पता है, अली गोनी को भी पता है। तो भाई इसमें अभी क्या दिक्कत होगी? पूरा अब ये वीकेंड का वार में ये मुद्दा आएगा तो हर किसी को ये पता ही चलेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ये इस सिचुएशन में मैं अपना पॉइंट नहीं देना चाहता कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये इनका निजी मामला है, ये बिग बॉस के घर के अंदर का मामला नहीं है कि इस पर हम रिव्यू करें या फिर इस पर हम कुछ टिप्पणी दें। तो यहाँ पर जो है जो कुछ भी होगा भाई वीकेंड का वार में देखने मिलेगा। वीकेंड का वार में जो भी होगा उस पर मैं सारी दोनों पक्ष को सुन के मैं अपना रिव्यू जरूर रखूंगा कि भाई मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है ये गलत लगता है, इस तरीके से मैं रखूंगा। लेकिन अभी अगर पिछले कुछ ट्वीट्स या कुछ बातें वहाँ पे देखकर अगर बताया जाए तो भाई इनको वहाँ पे ट्वीट डिलीट नहीं करने चाहिए थे और इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। जी हाँ, तो बिग बॉस ने फिर एक बार वहाँ पे पर्सनल मैटर बिग बॉस के वीकेंड का वार में लाया और सलमान खान का गुस्सा आपको देखने मिलेगा। अब भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। अब आगे जाके बहुत ज़्यादा फन एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस ने राखी सावंत का जो उठाकर इनके घर के अंदर बिग बॉस के अंदर रख दिया है। तो आज के एपिसोड में बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। कल के एपिसोड पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है। राहुल वैद्य के ऊपर भी बहुत बड़ी खबर है। जैसे मेरे पास कंफर्म न्यूज आएगी कि भाई राहुल वैद्य की एंट्री होने वाली है, एंट्री तो होने वाली है, मैं 100% आपको बताऊंगा कि एंट्री तो होने वाली है, लेकिन कंफर्म न्यूज के साथ मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। शायद मैं हो सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर दूं सबसे पहले। तो आइए हमारे इंस्टाग्राम @rider06 को आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे ही देता हूं, तो वहां पे फॉलो करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि कुछ अपडेट मैं वहां पे और कुछ अपडेट मैं यूट्यूब पर देता हूं। तो जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और देखते रहिए सिर्फ एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।